पीएम्स एकेडमी में आपका स्वागत है स्टूडेंट्स। आज की इस मास्टर क्लास में हम एमपीपीएससी के एक ऐसे टॉपिक को कवर करने वाले हैं जहां से सवाल आना आप मान के चलिए लगभग तय है, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य। तो चलिए एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू करते हैं जो अक्सर परीक्षाओं में आता भी है और ये हमारे राज्य के लिए एक गौरव की बात भी है। आखिर मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट क्यों कहा जाता है? क्या वजह है इसकी? इसका जवाब देखिए इस एक नंबर में छिपा है। जी हां, मध्य प्रदेश 785 बाघों का घर है, जो पूरे भारत के किसी भी राज्य में सबसे ज्यादा है। और बस यही एक वजह है कि हम गर्व से टाइगर स्टेट कहलाते हैं। अच्छा, आज के हमारे रोड मैप पे एक नजर डाल लेते हैं। हम सबसे पहले कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, फिर एक एक करके नेशनल पार्क्स, सैंक्चुरीज और टाइगर रिजर्व्स को कवर करेंगे। और हां, सबसे आखिर में एग्जाम के लिहाज से जो जरूरी फैक्ट्स हैं उन्हें भी देखेंगे। देखिए, इससे पहले कि हम जगहों के बारे में जानें, ये जरूरी है कि हमारी नींव मजबूत हो। हमें इन बेसिक परिभाषाओं को समझना ही होगा, क्योंकि नेशनल पार्क और सेंचुरी के बीच अंतर पर आधारित सवाल बहुत आम हैं। तो इन दोनों में एक बुनियादी सा फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पर सवाल बनते ही बनते हैं। एक नेशनल पार्क, जिसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत बनाया जाता है, उसे आप एक किले की तरह समझिए, जहां हर तरह की मानवीय गतिविधि पर एकदम सख्त पाबंदी होती है ताकि सभी जीवों को पूरी सुरक्षा मिल सके। वहीं दूसरी तरफ एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती है, उसका फोकस ज्यादातर किसी एक खास प्रजाति के संरक्षण पर होता है और यहां कुछ लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज की इजाजत होती है। तो चलिए अब हम मध्य प्रदेश के गौरव, यहाँ के जो प्रमुख नेशनल पार्क्स हैं, उन्हें एक एक करके समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कान्हा की। ये ना सिर्फ प्रदेश का सबसे पुराना, बल्कि 940 वर्ग किलोमीटर के साथ सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी है। मैप पर अगर आप देखेंगे तो ये मंडला और बालाघाट जिलों में, मतलब प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्से में सतपुड़ा की मैकाल पहाड़ियों पर फैला हुआ है। संरक्षण के मामले में तो ये हमेशा ही आगे रहा है। 1973 में यहीं से प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी और ये देश का पहला ऐसा पार्क बना जिसने 2017 में अपना ऑफिशियल मैस्कॉट भूरसिंह बारासिंघा जारी किया। यहां से सुपर्ण और बंजर जैसी नदियां भी गुजरती हैं। अब बात करते हैं बांधवगढ़ की। ये अपनी प्रसिद्धि के लिए दो वजहों से जाना जाता है। पहली, यहां बाघों का घनत्व मतलब टाइगर डेंसिटी भारत में सबसे ज्यादा है, और दूसरी, इसका ऐतिहासिक महत्व। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये उमरिया जिले में विंध्याचल की 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जहां ऐतिहासिक बांधवगढ़ का किला और भगवान विष्णु की शेषशाही प्रतिमा भी मौजूद है। इसे सफेद बाघों की भूमि भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला है कोनो राष्ट्रीय उद्यान। ये हाल ही में चीता पुनर्वास परियोजना की वजह से इंटरनेशनल लेवल पे चर्चा में रहा है, इसलिए परीक्षा के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। श्योपुर जिले में स्थित ये प्रदेश का सबसे नया 2018 में बना राष्ट्रीय उद्यान है। और हां, इसका शुभंकर है चिंटू चीता। एक बात और, अब कुछ चीतों को यहां से गांधी सागर अभयारण्य में भी रिलोकेट किया गया है। माधव राष्ट्रीय उद्यान अपनी कुछ खासियतों के लिए जाना जाता है। शिवपुरी में मौजूद इस पार्क के अंदर सांख्य सागर झील है, जो एक रामसर साइट है, यानी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की एक वेटलैंड। यहाँ जॉर्ज कैसल महल भी है और NH46 और NH27 जैसे दो बड़े नेशनल हाईवे इसके ठीक बीच से गुजरते हैं। और सबसे नया अपडेट ये है कि इसे प्रदेश का नवा टाइगर रिजर्व भी घोषित कर दिया गया है। तो पेंच के बारे में जो सबसे जरूरी बात है वो है इसका रुडयार्ड किपलिंग की द जंगल बुक से गहरा कनेक्शन। इसी से इंस्पायर होकर यहाँ मोगली लैंड बनाया गया और 2004 से हर साल मोगली उत्सव भी मनाया जाता है। सिवनी और छिंदवाड़ा जिलों में फैले इस पार्क को इंदिरा प्रियदर्शिनी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है और पेंच नदी इसके ठीक बीच से बहती है। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध पहाड़ी का नाम है काला पहाड़। पन्ना पर थोड़ा खास ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये भारत की पहली प्रमुख नदी जोड़ो परियोजना यानी केन बेतवा लिंक से सीधे तौर पर प्रभावित है, जो मेंस एग्जाम के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हो क्या रहा है कि इस प्रोजेक्ट के तहत केन नदी पर दौधन बांध बन रहा है, जिससे पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का एक बड़ा हिस्सा पानी में डूब जाएगा। ये किसी रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट से गंभीर रूप से प्रभावित होने वाला पहला बड़ा नेशनल पार्क है। चलिए अब जरा जल्दी से प्रमुख वन्य जीव अभयारण्यों को भी कवर कर लेते हैं, जो अक्सर प्रीलिम्स में मैचिंग वाले सवालों में पूछे जाते हैं। ये टेबल कुछ सबसे जरूरी सैंक्चुरीज को दिखा रही है। याद रखिए, सागर में नौरादेही सबसे बड़ा है, तो इंदौर में रालामंडल सबसे छोटा। मंदसौर का गांधी सागर अब चीतों का दूसरा घर बन गया है।
और एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है, शिवपुरी का करेरा अभयारण्य जो सोनचरैया के लिए मशहूर था, उसे अब डीनोटिफिकेशन कर दिया गया है। मतलब अब वो सैंक्चुरी नहीं रहा। चलिए अब आते हैं उस सबसे बड़ी वजह पर जिसके लिए मध्य प्रदेश पूरे देश में जाना जाता है, यहाँ के टाइगर रिजर्व्स। ये टाइमलाइन प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर के पूरे सफर को दिखाती है। शुरुआत हुई 1973 में कान्हा से और हाल के सालों में इसमें काफी तेजी आई है। 2023 में रानी दुर्गावती अभयारण्य को टाइगर रिजर्व बनाया गया। 2024 में रातापानी अभयारण्य को शामिल किया गया और इसका नाम बदलकर प्रसिद्ध आर्कियोलॉजिस्ट वीएस वाकणकर के नाम पर रख दिया गया और 2025 में माधव राष्ट्रीय उद्यान को भी टाइगर रिजर्व का दर्जा मिल गया। अब ये जो अगला सेक्शन है, ये है बिल्कुल एमपीपीएससी गोल्ड, मतलब तुलनात्मक तथ्यों का एक रैपिड फायर राउंड जो अक्सर परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। इस तुलना को अच्छे से याद कर लीजिए। कान्हा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, तो वही डिंडोरी के घुघुआ में जो फॉसिल पार्क है वो सिर्फ 0.27 वर्ग किलोमीटर में फैला सबसे छोटा है। इन खास कनेक्शंस पर ध्यान दीजिए। डिंडोरी में है पौधों के जीवाश्मों के लिए घुघुआ और धार में है डायनासोर के अंडों और जीवाश्मों के लिए दूसरा फॉसिल पार्क। भोपाल का वन विहार एक यूनिक अर्बन पार्क है जिसने 2008 में एनिमल अडॉप्शन स्कीम शुरू की थी। और हाँ, सतपुड़ा और महाराष्ट्र के मेलघाट के बीच का जो इकोलॉजिकल कॉरिडोर है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसे याद रखिएगा। तो सबसे जरूरी सवाल ये उठता है कि इस सारी जानकारी को हम एमपीपीएससी परीक्षा में आखिर मार्क्स में कैसे बदलें। इन फॉर्मेट्स के लिए आप तैयार रहिए। सीधे मिलान वाले सवाल, एनालिटिकल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस और खास तौर पर करंट अफेयर से जुड़े सवाल जैसे कूनो में चीता प्रोजेक्ट या केन बेतवा लिंक का क्या असर हुआ। पहले सफेद बाघ मोहन की ये छोटी सी कहानी सिर्फ दिलचस्प नहीं है, ये आपको फैक्ट्स याद रखने में मदद करती है और मेंस के आंसर में लिखने के लिए एक बेहतरीन पॉइंट भी देती है। याद रखिए, इसे बांधवगढ़ के जंगलों से रीवा के महाराजा मार्तंड सिंह ने पकड़ा था और इसी घटना के बाद से ये पूरा क्षेत्र सफेद बाघों की भूमि कहलाया। और अंत में ये सवाल आपके सोचने के लिए, हाल के इन सभी बदलावों को देखते हुए अगला सरप्राइज क्वेश्चन कहां से आ सकता है? जो नए टाइगर रिजर्व्स बने हैं या जो करेरा सैंक्चुरी डीनोटिफाई हुई है, ऐसे टॉपिक्स पर खास ध्यान दीजिए। इसी के साथ मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य का ये टॉपिक अब आपके लिए हमेशा के लिए क्रिस्टल क्लियर हो गया है।